प्रेप लैडर का जो एडिशन एक्स है, ठीक है, इसका अपन एनाटॉमी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 106 वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपने को 30-40 घंटे में करना है ताकि अपना फटाफट हो जाए सब। तो पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन है 43 मिनट्स का, तो ये अपने को ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में निपटाना है, ठीक है। तो वही स्टार्टिंग का वो ये सी एन एस के अंदर क्या क्या आता है, पी एन एस के अंदर क्या आता है, ठीक है। स्पाइनल नाउ, क्रेनियल नाउ, फिर न्यूरोग्लियल सेल्स जो सपोर्टिंग सेल्स है, इसके अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। उनका फीचर और कहाँ से डिराइव्ड हुए वो इंपॉर्टेंट है। फिर अपना सी एन एस के प्लेन्स है अलग अलग, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्लेन्स है, ठीक है। तो बेसिकली तो अपने को याद रखना है कि भाई सी एन एस हो गया, पी एन एस में क्रेनियल नाउ 12 पैर पता है, स्पाइनल 31 पैर, उसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजल, ठीक है। तो 8 पैर बस याद रखिए, लेफ्ट में जा रही राइट में जा रही है, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। पैर इसलिए लिखा है, क्रेनियल नाउ भी लेफ्ट में राइट में वॉट एवर। तो सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, कॉक्सिजल 1, ठीक है। तो 12 + 8 थोरेक्स में थोरेसिक, सर्वाइकल मतलब नेक, ठीक है। तो 20 ये हो गई, फिर बाकी 11, ठीक है। 5 5 1 लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजल, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ वर्टिब्रा देख लो, ठीक है। सी टी एल एस, सी टी सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रम में। फिर ये जो नंबर है, ठीक है, सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12 और फिर 5 5, ठीक है। सी टी एल लंबर, सेक्रम के 5, ठीक है, सेक्रल 5, कॉक्सिल 1, और वही वर्टिब्रा का नंबर 7 12, ठीक है। सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सेक्रम में 5, सेक्रम फ्यूज्ड होता है, और कॉक्सिक्स में 4 फ्यूज्ड कॉक्सिस पर याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है बात, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 26 वर्टिब्रा बोल सकते हैं, 26 28 वॉट एवर जो भी है, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स पे आते हैं तो जो एस्ट्रोसाइट्स है, ठीक है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है और स्टार शेपेड है, और ये क्या होता है कि कैपिलरीज जो है उनके पास में रहता है, ठीक है। तो जो भी न्यूरोग्लियल सेल्स है, ग्लियल सेल्स है, ठीक है, मतलब कि ये न्यूरॉन्स के आसपास रहते हैं, न्यूरॉन्स को जो होता है न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार शेपेड हो गया, मतलब कि कैलोरी जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड ब्लड जो भी कैपिलरीज हैं जो ब्रेन के पास है, ठीक है, तो उनके आसपास ही रहेंगी, तभी ये ब्लड ब्रेन बैरियर बना रही है, ठीक है। फिर ये हो गया, ठीक है। तो सब जितने भी ये इनके फंक्शंस याद रखना है, ठीक है, कि एपेंडाइमल, ओलिगोडेंड्रो साइट्स, ठीक है, ये सब क्या क्या करते हैं, ठीक है। माइक्रोग्लियल सेल जो है, माइक्रोग्लिया, ठीक है, माइक्रोग्लिया, ठीक है, इट इज़ फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइट का काम करेंगे, ठीक है, ब्रेन में या सी एन एस या पी एन एस वॉट एवर उसके अंदर, ठीक है ना। तो और याद रखना जितने भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं, या जो भी फैगोसाइट याद आ रहा है, फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है, उन सब का ओरिजिन ऑलमोस्ट मीजोडर्म है। यहाँ पे जो बाकी 3 सेल्स हैं, ठीक है, कि एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स अपना ये करता है, ये पी एन एस नहीं, सी एन एस में बनाता है ये शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है। और जो एपेंडाइमल सेल्स है जो सी एस एफ बना रहा है, ठीक है, ये तीनों का न्यूरोएक्टोडर्म है ओरिजिन, ठीक है। और हाँ, जो माइलिन शीथ अगर पी एन एस में कौन बना रहा है, तो उसमें श्वान सेल बना रहा है, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। श्वान सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो मीजोडर्म में ये आ गया माइक्रोग्लियल, बाकी सब अपना न्यूरोएक्टोडर्म आ गया। फिर अपने ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्लेन्स पे आता है। तो अगर अपन एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में कर रहे हैं, ठीक है, बीच में से अपन काट रहे हैं एकदम, तो उसको फिर फ्रंटल प्लेन बोलेंगे, ठीक है ना। फ्रंटल या फिर सेजेटल बोलेंगे, कोरोनल प्लेन बोलेंगे, नॉट सेजेटल, ठीक है, कोरोनल प्लेन जो सामने से अपन काट रहे हैं, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर हाफ में। और जो साइड से काट रहे हैं, जो अपन ब्रेन का जो आधा कटा हुआ जो फोटो देखते हैं साइड से, विच वुड डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, दैट इज द सजेटल 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 प्लेन, ठीक है। सजेटल प्लेन राइट एंड लेफ्ट हाफ, कोरोनल प्लेन एंटीरियर पोस्टीरियर हाफ, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब अपर एंड लोअर हाफ, ठीक है। कर रहे हैं जो अपना था वीडियो 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो सजेटल सेक्शन में ब्रेन काटा, ठीक है। कोरोनल को ऐसे याद रखेंगे, कोरोनल मतलब फ्रंटल है, ठीक है। कोरोनल के सुनते ही फ्रंटल प्लेन याद आना चाहिए, तो अपने को इजीली डिवाइड हो जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई कोरोनल फ्रंटल प्लेन है, मतलब कि एंटीरियर है, पोस्टीरियर हाफ, ठीक है। तो अब अपन ये सैजिटल सेक्शन साइड से काटा, तो दिख रहा है अपने को जो ब्रेन है वही फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो इसके तीनों पार्ट्स नाम याद रखना है, ठीक है, कि फोर ब्रेन है तो फोर इज प्रो, ठीक है। तो प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है, फिर मीजेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ब्रेन का नाम ही एनसेफेलॉन है, ठीक है। तो प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेन मतलब मिड, मीजेन, ठीक है, और रोम्बेन है, रोम्बेनसेफेलॉन मतलब हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम होता है, जैसे कि विच इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर हुए, ठीक है, वो और प्लस जितने भी अपने थैलेमस होते हैं, थैलेमस ऐसे अंदर की साइड होता है, ठीक है। थैलेमस मतलब कि अपना ये कोई भी एपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, ठीक है, सब थैलेमस जो भी है, इनको सब सेग्रीगेट करके थैलेमाई कहते हैं, ठीक है। तो वही ये 3 पार्ट के नाम याद करना है अपने को, ठीक है। फिर जो फोर ब्रेन है उसके अंदर 2 हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ जो थैलेमस का नाम हो गया, ठीक है, उसका नाम जो है दैट इज़ डायनसेफेलॉन, ठीक है। याद रखना कि फोर ब्रेन दैट इज प्रोजेंसेफेलॉन इज इक्वल टू टीलेंसेफेलॉन प्लस डायनसेफेलॉन, ठीक है। तो जो एनसेफेलॉन मतलब ब्रेन है, ठीक है, फोर ब्रेन मतलब प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है। तो उसके अंदर सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम दैट इज ए के टीलेंसेफेलॉन एंड डायन थैलेमस जितने ए के
डायनसेफेलॉन, ठीक है। प्रोजेंसेफेलॉन इज इक्वल टू टीलेनसेफेलॉन प्लस डायनसेफेलॉन, ठीक है। पी इज इक्वल टू टी प्लस डी, ठीक है। फिर मिड ब्रेन आता है मीजेनसेफेलॉन, फिर हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफेलॉन। उसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है। पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा ए माइलेनसेफेलॉन, ठीक है। एंड पॉन्स और सेरिबेलम, ठीक है। पॉन्स के नीचे भी आता है अपना मेडुला ऑब्लोंगाटा कंटिन्यूस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और मेटेनसेफेलॉन, उसमें दो चीज़ें आती है, मेटन, ठीक है। मेटन के अंदर दो चीज़ें, तो जो रोम्बेनसेफेलॉन है उसके अंदर दो सेफेलॉन होगा, ठीक है। माइलन एंड मेटन, ठीक है। माइलन तो मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, मेटेनसेफेलॉन इज इक्वल टू पॉन्स प्लस सेरिबेलम, ठीक है। फिर कोरोनल सेक्शन में काट रहा है अपन को, तो दो सेरिबेलम है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। कोरोनल सेक्शन जो है, ठीक है, मतलब कि अपन को ऊपर से नीचे दिख रहा है, ठीक है। सैजिटल नहीं, ऊपर से नीचे, ठीक है। जैसे कि सबसे ऊपर अपने को ये जो है, ये जो फोटोज़ है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। वेंट्रिकल का मतलब ये है कि एनी स्पेस इन द ब्रेन विच इज़ फिल्ड विथ CSF, ठीक है ना। और CSF का पता है कि भाई प्रोड्यूस मेजरली फ्रॉम द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। अभी पढ़ेंगे अपन वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो उसके अंदर 4 वेंट्रिकल होता है अपने ब्रेन में, ठीक है। ऐसे स्पेसेस है जहाँ पे CSF है, ठीक है। और मोस्टली लेटरल वेंट्रिकल्स में बनता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर याद रखने वेंट्रिकल्स के, ठीक है। 4 वेंट्रिकल और उनका लोकेशन, ठीक है। और ये याद रखना है कि जैसे कि 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं अपने, ठीक है। तो फिर आता है नीचे, मतलब ऊपर से नीचे अपन देखना है, मतलब कोरोनल सेक्शन जो है, ठीक है। तो अब जो अपन वेंट्रिकल जो ब्रेन में जो डायग्राम थे, ठीक है, तो ये जो बड़ा डायग्राम है दैट इज़ अपना कोरोनल सेक्शन है, ठीक है। और जो छोटा सा है वो सेजाटल सेक्शन है। सेजाटल मतलब कि साइड से काटा तो अपने को साइड से दिख रहा है, ठीक है। कि ये फ्रंट है और ये बैक है, जो ब्लू पेन से लिखा है फ्रंट में, मतलब सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। कि एक सेकंड, हाँ, तो जो ये सेजाटल सेक्शन है इसमें फ्रंट और बैक है, मतलब फ्रंट को अपन ने उड़ा दिया है, ठीक है ना। फिर अपने को जो दिख रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है, टॉप टू बॉटम जो दिख रहा है अपने को दैट इज़ अपना कोरोनल सेक्शन, ठीक है। कोरोनल सेक्शन है फ्रंटल सेक्शन, ठीक है। साइड वाला सेजाटल है जो साइड से काटा है अपने को, ठीक है। इसमें दिख ही रहा है कि एकदम पीछे वाला पार्ट जो ये एकदम जो फूला हुआ सेरेबेलम है, ठीक है। और ये आगे का पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा विच कंटिन्यूस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो जो पहला वाला पार्ट है, जो दो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जो दो दो ट्राइंगल टाइप है, जो दो दो लंग्स जैसे दिख रहे हैं ब्लू लाइन में, ये अपना सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, अपन ने पढ़ा था अभी अपन ने, टीलेनसेफेलॉन, ठीक है। टीलेनसेफेलॉन, ठीक है। तो उसके अंदर दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, तो वो लेटरल वेंट्रिकल्स है प्रेजेंट इन टीलेनसेफेलॉन, और ये दो हैं इसलिए 2 इन नंबर। फिर आता है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल नीचे आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे, तो अब अपने को ये डायनसेफेलॉन दिखेगा, दैट इज़ थैलेमस, ठीक है। क्योंकि ऊपर से नीचे, ठीक है, मतलब ये जो कोरोनल सेक्शन की लाइन है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, फिर डायनसेफेलॉन, ये एनाटॉमी है कि पहले कोरोनल सेक्शन के ऊपर दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, फिर जो है वो अपना डायनसेफेलॉन आ गया, ठीक है। डायनसेफेलॉन मतलब आते ही दिमाग में थैलेमस आना चाहिए, डायनसेफेलॉन, फिर नीचे मिड ब्रेन आया, फिर पॉन्स आया, ठीक है। और मिड ब्रेन आया, ठीक है, और फिर पॉन्स आया, ठीक है। और मिड ब्रेन का नाम मीजन के फेलोन है, और फिर पॉन्स आया, ठीक है। फिर पॉन्स, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा, फिर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ये हो गया। सेरेबेलम पीछे है तो अपने को कोरोनल सेक्शन में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अपने को आगे का पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो सेरेबेलम दिखेगा ही नहीं, पीछे आ गया ना वो तो, ठीक है। तो बेसिकली कोरोनल सेक्शन ऊपर से नीचे अपने को क्या क्या दिख रहा है वो याद रखना कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आ गए, ठीक है, ऊपर से नीचे जो अपन ये वेंट्रिकल का डायग्राम है। और उसके बाद में वही अपना ये आ जाएगा टीलेनसेफेलॉन, ठीक है, सॉरी डायनसेफेलॉन, दैट इज थैलेमस, डायनसेफेलॉन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपना ये आ जाएगा हाइंड ब्रेन, तो उसके अंदर मेडुला, उसके अंदर अपना पॉन्स, फिर सेरेबेलम, ठीक है ना। पॉन्स, सॉरी सेरेबेलम तो पीछे आ गया ना, दिखेगा नहीं, तो मिड ब्रेन डायनसेफेलॉन दैट इज थैलेमस, ठीक है। फिर मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वही कि पहले दो लेटरल वेंट्रिकल्स टेलेनसेफेलॉन में है, ठीक है। फिर वहाँ से अपन इसमें जा रहे हैं, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है। तो जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं आर कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल थ्रू फोरामेन मुनरो, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल्स दो हैं, फिर वहाँ से थर्ड वेंट्रिकल फोरामेन मुनरो से कनेक्ट वाया कनेक्टेड, ठीक है। मतलब लेटरल वेंट्रिकल्स इज कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल वाया फोरामेन ऑफ मुनरो। तो अपने को याद रखना है कि लोकेशन, ठीक है। तो लेटरल वेंट्रिकल टेलेनसेफेलॉन दैट इज सेरेब्रम, ठीक है। फिर डायनसेफेलॉन जो है, ठीक है, मतलब ये टीलेन और डायन, टी प्लस डी, ठीक है, पी इज इक्वल टू टी प्लस डी, ठीक है, प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल इज लोकेटेड इन डायनसेफेलॉन, और जो फोर्थ वेंट्रिकल है अब वो दिख नहीं रहा सेरेबेलम अपने को, लेकिन ये मेडुला ऑब्लोंगाटा में तो है जो डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन द
फोर्थ वेंट्रिकल ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द सेरिबेलम, ठीक है। तो दैट्स वाई पूरा रोम्बेनसेफेलॉन आ गया, ठीक है। रोम्बेन इज इक्वल टू मीजन इज इक्वल टू मेटन प्लस माइलिन, ठीक है। रोम्बेनसेफेलॉन इज इक्वल टू मेटनसेफेलॉन प्लस माइलिनसेफेलॉन, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये कि लेटरल वेंट्रिकल कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, थ्रू फोरामेन मिनरल। फिर जो थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, ये फोटो में दिख रहा है थर्ड वेंट्रिकल डायनसेफेलॉन में है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, थ्रू सेरेब्रल एक्वेडक्ट ए के एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है। ये जो है ये आएगा बाद में कि इट इज प्रेजेंट इन द मेसेनसेफेलॉन, ठीक है। मेसेनसेफेलॉन मतलब अपने को पता है कि मेसन मतलब ये अपना मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन का जब ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, ठीक है, मिड ब्रेन को एकदम साइड से काटेंगे, ठीक है, मतलब बीच में से एकदम, ठीक है, नॉट कोरोनल नॉट सैजिटल नॉट ऐसे आगे से, मतलब नॉट कोरोनल फ्रंटल वे में, ठीक है, नॉट ऐसे साइड से, ठीक है, एकदम से बीच में से काटेंगे। तो फिर अपन ऊपर से देखेंगे, ठीक है, हम सेंटर में जो मिड ब्रेन का जो ऐसा ट्रांसफर सेक्शन होगा, ठीक है, उसमें एकदम से सेंटर में ट्यूब टाइप मतलब ये जगह दिखेगी, सेंटर में अपने को एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरेब्रल एक्वेडक्ट दिखेगा, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड टू फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस स्लैश सेरेब्रल एक्वेडक्ट प्रेजेंट इन द मेसेनसेफेलॉन, ठीक है। और जो फोर्थ वेंट्रिकल है कंटिन्यूस डाउन टू द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब CSF के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है, ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो मतलब कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स, प्लेक्सस मतलब कोई भी नेटवर्क, ठीक है, कि ब्रेकियल प्लेक्सस, सेक्रल प्लेक्सस, ठीक है। अब कोरोइड प्लेक्सस में क्या है कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, बहुत सारे कैपिलरीज है। तो इसके अंदर ब्लड आएगा, फिल्टर होगा, फिर जो भी निकल रहा है CSF फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड कोरोइड प्लेक्सस जो है, ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो पहले सब ये इंपॉर्टेंट है जो वेंट्रिकल्स है और कुछ से क्या कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और उनका लोकेशन और क्या कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये हो गया फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यूस डाउन टू सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, फॉर्म फ्रॉम कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। कोरोइड प्लेक्सस जो है, ठीक है, तो वो ये कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल वेंट्रिकल्स। जो कोरोइड प्लेक्सस है इट इज प्रेजेंट इन ऑल वेंट्रिकल्स, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है वो लेटरल वेंट्रिकल्स में है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द CSF इज फॉर्म फ्रॉम कोरोइड प्लेक्सस इन लेटरल वेंट्रिकल्स। कोर्स ऑफ CSF याद रखना है कि वही कोरोइड प्लेक्सस जो है लेटरल वेंट्रिकल में, फिर वो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ लाइक बीच में फोरामेन मुंड्रो आएगा, ठीक है। फिर थर्ड वेंट्रिकल तक पहुंचा CSF, ठीक है। फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेरेब्रल डक्ट ऑफ या सिल्वियस, ठीक है, या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस स्लैश सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो अपने को बीच में दिखेगा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन में, ठीक है, या मेसेनसेफेलॉन बोल दो। फिर ये हो गया एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस और वहाँ से फिर फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। अब जो फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है, तो सम CSF फ्लोज डाउन इनटू द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बाकी सब जो है वो सब एकदम ब्रेन के बाहर जाएगा। ब्रेन के बाहर कैसे जाएगा, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर कुछ कुछ फोरामेन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो कौन से फोरामेन है, तो फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर 2 फोरामेन है, याद रखना, जिसके थ्रू ब्रेन के बाहर जाएगा CSF, ठीक है। और कुछ CSF जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल से सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, कुछ ही जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर अपने पास 2 ये फोरामेन्स है, ठीक है। कौन से तो एक तो M फॉर मिड लाइन मतलब बीच में, ठीक है, तो मेजेंडी एंड L फॉर लेटरल दैट इज लुश्का, ठीक है। तो ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ वेंट्रिकल जो अपना सेरेबेलम और पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा सब में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब फोर्थ वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन द ये अपना रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को दिख रहा है कि 3 डॉट्स बने हुए हैं, मतलब 2 लेटरल वाले मतलब कि L लुश्का, ठीक है, फोरामेन ऑफ लुश्का, ठीक है। तो 2 फोरामेन है ऑन द लेटरल साइड दैट इज फोरामेन ऑफ लुश्का एंड एक बीच में है, ठीक है, दैट इज फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ठीक है। एंड याद रखना कि फोरामेन ऑफ मेजेंडी पियर्सेस इंफीरियर मेडुलरी वीनम, ठीक है, बस ये रट्टा ही मारना है, ठीक है, वीलम। तो फोरामेन ऑफ मेजेंडी क्या है, फोरामेन ऑफ मेजेंडी जो एक सेंट्रल अपर्चर है दैट पियर्सेस द इंफीरियर मेडुलरी वीलम, ठीक है। मतलब ये जो है ये इंफीरियर मेडुलरी वीलम, ठीक है, ये जब फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है। फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो टेंट शेपेड होता है, ठीक है। तो फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल या जो भी है उसके अंदर अपने ये आता है सुपीरियर मेडुलरी वीलम और इंफीरियर मेडुलरी वीलम, और जो तीनों जो ये जो है फोरामेन ऑफ लुश्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ये तीनों जो फोरामेन्स हैं, ठीक है, ये इंफीरियर मेडुलरी वीलम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो CSF कम्स आउट ऑफ ब्रेन फ्रॉम दीज फोरामेन्स विच आर प्रेजेंट इन द फोर्थ वेंट्रिकल। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को 3 लेयर है, तो याद रखना कैसे याद रखना है, तो वो दूर तो ड्यूरामेटर, ब्रेन से दूर ड्यूरामेटर मतलब सबसे ऊपर, और पास पाया मतलब कि वही एकदम पाया मैटर, ठीक है। तो पाया मैटर मतलब एकदम पास हो गया, ठीक है। और फिर जो स्पेसेस याद रखना है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे मतलब दूर से पास, ठीक है। तो पाया मैटर एकदम चिपका हुआ है ब्रेन से, तो उसमें कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अब ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड, ठीक है, अरेक्नॉइड मतलब जो बीच में है, तो ड्यूरा मैटर के नीचे, ठीक है, दैट इज सब ड्यूरल स्पेस, और अरेक्नॉइड के नीचे दैट इज सब अरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। तो सब ड्यूरल स्पेस इज इक्वल टू स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड, एंड सब अरेक्नॉइड इज इक्वल टू स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, ठीक है। फिर कोई देयर इज नो स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड ब्रेन, फिर CSF कम्स आउट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इनटू द सब अरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। एंड CSF विल देन बी ड्रेन्ड ऑफ बाय अरेक्नॉइड विलाई इनटू द ड्यूरल वीनस साइनसेस, ठीक है। बस याद रखना कि बहुत सारे से वीनस साइनसेस होते हैं। तो पहली बात तो एक कुछ सेंट्रल कैनाल में गया था जो स्पाइनल कॉर्ड का है, ठीक है, उस पर कुछ फोर्थ वेंट्रिकल से CSF गया था। बाकी सब जो है वो 3 जो थे लुश्का और मेजेंडी उनके थ्रू गया,
ठीक है। अब उसके थ्रू बाहर निकला ब्रेन की तरफ, तो ऑफकोर्स वो सीधा ही सब एरेक्नोइड स्पेस में जाएगा, मतलब पहले सब ड्यूरल में गया, फिर सब एरेक्नोइड में गया, ठीक है। और वहाँ से ठीक है क्या होगा, क्योंकि अब पाया मैटर में तो जा नहीं सकता क्योंकि स्पेस है नहीं, तो जो CSF है वो फोर्थ वेंट्रिकल से सब एरेक्नोइड, और सब एरेक्नोइड के अंदर एरेक्नोइड विलाई है जो एब्जॉर्ब कर लेंगे उसको, ठीक है। एरेक्नोइड विलाई है, ये ड्रेन्ड ऑफ, ठीक है, मतलब वो उसमें ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। फिर एरेक्नोइड विलाई से फिर CSF जाएगा ड्यूरल वीनस साइनसिस में, और जो DVS है ड्यूरल वीनस साइनसिस, ठीक है। ये टोटल 23 होते हैं, बट उसके अंदर भी जो मेन जिसमें सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ द CSF जा रहा है दैट इज इनटू द सुपीरियर सैजिटल साइनसिस, ठीक है। तो जो 23 ड्यूरल वीनस साइनसिस है उसके अंदर भी मोस्टली द CSF विल ड्रेन इनटू सुपीरियर सैजिटल साइनसिस, ठीक है। मतलब कि वही फ्रॉम ड्यूरल वीनस साइनसिस CSF ड्रेन्स इनटू वीनस ब्लड, ठीक है, वीनस ब्लड में जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, और बस यही कि 2 लेयर स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर कुछ तो है ये, पर ठीक है कोई मतलब नहीं है। क्लिनिकल एनाटॉमी में 2 पॉइंट याद रखना है, हाइड्रोकेफेलस और डेंडी वॉकर सिंड्रोम, ठीक है, या डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन और वॉटएवर, डेंडी वॉकर सिंड्रोम, ठीक है। तो हाइड्रोकेफेलस के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है ना, लिटरल वेंट्रिकल है ही नहीं इसमें, हाइड्रोकेफेलस में बेसिकली CSF का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो उससे वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट होगा, ठीक है। अब जो मोस्ट कॉमन कॉज है कंजेनिटल हाइड्रोकेफेलस का, ठीक है, मतलब हाइड्रोकेफेलस का मतलब है कि CSF कहीं भी इकट्ठा हो रहा है तो वेंट्रिकल बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल हाइड्रोकेफेलस इज एक्वेडक्टल स्टीनोसिस, ठीक है, मतलब जो अपना एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस से सेरेब्रल एक्वेडक्ट था, ठीक है, अब वो अपना हो गया है एंड ब्लॉक हो गया है, ठीक है। और जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट था, ठीक है, ये एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस वो पता है कि थर्ड से फोर्थ में करता था कनेक्ट, ठीक है ना, थर्ड टू फोर्थ वेंट्रिकल वाज कनेक्टेड थ्रू एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस से सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अब वही अगर स्टीनोस्ड हो गया है तो वो फोर्थ में जा ही नहीं रहा, मतलब कि थर्ड में अगर भर गया है अपना CSF इकट्ठा हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा कि डायलिटेशन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, तो बेसिकली वो नैरोइंग ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, तो क्या होगा एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन हो गया तो वो एनलार्जमेंट हो गया। तो ये फोटो में दिख रहा है अपने को, ये जो MRI है ये जो भी है, ठीक है, ये बच्चा एकदम बड़ा दिख रहा है माथा, और इसका जो अपने को पता है कि जो थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, तो दैट इज प्रेजेंट इन द डायनसेफेलॉन, ठीक है, हाँ, दैट इज थैलेमस, ठीक है। तो ये बीच में अपने को सैजिटल सेक्शन में थैलेमस दिख रहा है अपने को, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, दैट इज़ द ये अपना इसका फोटो कंजेनिटल हाइड्रोकेफेलस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज एक्वेडक्टल स्टीनोसिस, ठीक है। तो ये अपने को एक्वेडक्टल स्टीनोसिस दिख रहा है, इसलिए उसकी वजह से थर्ड वेंट्रिकल बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर CSF भर गया है क्योंकि स्टीनोस्ड हो गया। फिर आता डेंडी वॉकर सिंड्रोम, तो डेंडी वॉकर के अंदर क्या हो गया, एट्रेशिया हो गया, किसका, दोनों जो फोरामेंट्स थे, ठीक है, टोटल 3 फोरामेंट जो थे अपने फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है, फोरामेन ऑफ लुश्का और मेजेंडी, सॉरी फोरामेन ऑफ लुश्का और मेजेंडी जो फोर्थ वेंट्रिकल में थे, तो वो अब एक्यूमुलेशन हो गया, तो वो एनलार्जमेंट हो गया फोर्थ वेंट्रिकल का। फोर्थ वेंट्रिकल अपने को पता है कि भाई मिड ब्रेन फोर्थ वेंट्रिकल रोम्बेनसेफेलॉन में था, जो ये है पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा ये सब, ठीक है, मेटन और माइलन सेफेलॉन, ठीक है। तो वही अपने को दिख रहा है कि नॉर्मल फोर्थ वेंट्रिकल पूरे पीछे ब्लैक हो गया है, ठीक है। तो डायलेटेड फोर्थ वेंट्रिकल मतलब दिख नहीं रहा ना, सेरेबेलम दिख नहीं रहा अपने को ये फोटो में, जो है डायलेटेड फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गया 3 MCQs है, ठीक है। तो MCQs में वो है कि पहला MCQ में ये है कि सिस्टिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मीडियल आउटलेट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, चाइल्ड को कुछ डिलेड गेट है कुछ भी है लेकिन लार्ज हेड है, ठीक है। तो अपने को जा रहा है पता चल रहा है कि भाई बेसिकली दे दिया है, ठीक है, कि बलूनिंग ऑफ द इंफीरियर मेडुलरी वीलम इनटू द सिस्टर्नम मैग्ना, ठीक है, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मीडियन आउटलेट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल की बात आ गई, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखना तो एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस तो आता है थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है, थर्ड और फोर्थ के बीच में, ठीक है। फोरामेन मुंडो तो आएगा नहीं क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल में, तो बी तो हट गया, ठीक है। लुश्का और मेजेंडी, ठीक है, तो मीडियन मतलब बीच का मिड लाइन, तो मेजेंडी आएगा, ठीक है, लुश्का भी गया, और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस भी क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना फोर्थ वेंट्रिकल का, तो सिल्वियस तो थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट करता है, तो उसमें आएगा नहीं, तो आंसर इज फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ठीक है, मुंड्रो नहीं है, मेजेंडी, M फॉर मेजेंडी, L फॉर लुश्का मतलब लेटरल, ठीक है। फिर एक T2 वेटेड है, T2 मतलब वाटर वाइट है जो भी है, ठीक है, और उसके अंदर क्या ट्रू है, ठीक है। तो फोरामेन ऑफ लुश्का द लेटरल ओपनिंग्स, ठीक है, क्योंकि सही है क्योंकि ये जो फोटो है MRI में, ठीक है, ये पीछे दिख रहा है पूरा वाइट मतलब कि ये CSF है, World War II है, वाटर इज वाइट, ठीक है, जो भी है। तो फोरामेन ऑफ लुश्का द लेटरल ओपनिंग्स, ठीक है, और ये पीछे ये डेंडी वॉकर है क्योंकि पूरा पीछे ये हो गया है, ठीक है, कि इसके अंदर वाइट दिख रहा है मतलब कि ये हो गया है एट्रेशिया हो गया फोरामेन ऑफ लुश्का और मेजेंडी का, ठीक है। तो एनलार्जमेंट हो गया फोर्थ वेंट्रिकल का। अब कोरोइड प्लेक्सस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फोल्ड्स ऑफ अरेक्नॉइड कैला कॉल्ड टीला कोरोइडिया, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कोरोइड प्लेक्सस जो है, ठीक है, तो उसमें कोई अरेक्नॉइड का कोई लेना देना है ही नहीं। कोरोइड प्लेक्सस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मतलब वो तो बस लिटरल उसमें होता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। फिर फोरामेन ऑफ मेजेंडी द सेंट्रल अपर्चर दैट पियर्स द सुपीरियर मेडुलरी वीलम, ऑप्शन में नहीं, इट्स द इन्फीरियर, और जो इन्फीरियर मेडुलरी वीलम है इस शीट ऑफ वाइट मैटर भी गलत है, तो आंसर ए है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, और ये दे रखा है इसका जो फोटो है, ठीक है, तो हाइड्रोकेफेलस और उसमें कौन से सेल्स बेसिकली जो द फॉलोइंग सेल्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द इन्वॉल्व स्ट्रक्चर, तो वो कि CSF कौन बनाता है, ठीक है, तो वो एपेंडाइमल सेल्स बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया
तो वही पोडोसाइट और किडनी वाला हो गया एस्ट्रोसाइट्स, ब्लड ब्रेन बैरियर स्टार शेपेड है, ठीक है। और सब कुछ अपना इसमें से न्यूरोएक्टोडर्म में से बनता है, ठीक है। जितना भी ये सेल्स है सिर्फ एक मीजोडर्म में से माइक्रोग्लियल सेल्स बनता है, और एपेंडाइमल सेल्स है फॉर्मेशन ऑफ CSF, ठीक है। तो जो एपेंडाइमल साइट्स है तो ये एपेंडाइमल सेल्स है, ठीक है। तो ये जो फोटो है इसके अंदर अपने को दिख रहा है कि ये सजेटल ट्रांसफर सेक्शन ऊपर से दिख रहा है, शायद ट्रांसफर सेक्शन हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मा और हाइड्रोकेफेलस, ठीक है। तो हाइड्रोकेफेलस हो गया, विच आर द फॉलोइंग सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द इन्वॉल्व स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी कौन सी सेल्स हैं, ठीक है। लाइनिंग मतलब कोई भी ऑफ द इन्वॉल्व स्ट्रक्चर, तो वही अपने अंदर वेंट्रिकल्स है, और CSF इन्वॉल्व है तो उसको कौन बना रहा है, तो दैट इज एपेंडाइमोसाइट्स। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन वीडियो।